बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और घने जंगलों के पास एक छोटा सा सुंदर गांव था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। उसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, पिता रामलाल, माँ सीता और उनकी प्यारी बेटी गौरी। परिवार गरीब था, लेकिन उनके घर में प्यार की कोई कमी नहीं थी। बेटा, खाना तैयार है। माँ, मैं पिताजी को भी बुला लाती हूँ। मेरी प्यारी बेटी हमेशा मुस्कुराती रहे। गौरी, माँ, इस बार दीपावली में क्या हम भी नए कपड़े लेंगे? हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो जरूर। लेकिन एक दिन अचानक सीता की तबीयत खराब हो गई। गरीबी के कारण सही इलाज कराना मुश्किल था। गौरी अपनी माँ की सेवा करती रही। माँ, अब जल्दी ठीक हो जाओ। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं ठीक हो जाऊंगी। कुछ दिनों बाद रामलाल भी बीमार पड़ गए। अब गौरी एक साथ अपने माँ और पिता दोनों की देखभाल करने लगी। पिताजी, मैं पानी लेकर आई हूँ। रामलाल, बेटी तुम बहुत बहादुर हो। समय बीतता गया और बीमारी ने गौरी से उसके माता पिता को छीन लिया। अब उस छोटे से घर में गौरी बिल्कुल अकेली रह गई। गांव वालों ने कुछ दिनों तक उसकी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। माँ, पिताजी, मुझे अकेला मत छोड़ो। दिन गुजरते गए। घर में रखा अनाज खत्म हो गया। गौरी के पास न खाने को कुछ बचा था और न ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। वो कई रातें भूखी सोने लगी। काश माँ आज होती। कुछ दिनों बाद दीपावली का त्योहार आ गया। पूरा गांव खुशी से जगमगा उठा। हर घर में दीपक जलाए जा रहे थे और लोग नए कपड़े पहन रहे थे। गौरी अपने टूटे हुए घर के बाहर बैठी थी। उसने गांव के बच्चों को नए कपड़ों में खेलते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गौरी, काश मेरे पास भी नए कपड़े होते, मैं भी दीपावली मनाती। भूख से परेशान गौरी ने हिम्मत की। उसने सोचा कि शायद गांव में कोई दयालु इंसान उसे थोड़ा सा खाना दे दे। वो एक बड़े और रोशनी से सजे घर की ओर चल पड़ी। वो घर गांव के सबसे अमीर आदमी धनराज का था। घर में दीपावली, घर के आंगन में दीपावली मेरा रहे थे। गौरी ने धीरे से पास आकर बुलाती है। गौरी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? धनराज, कौन है लड़की? आज त्योहार का दिन है, यहाँ भीख मांगने मत आओ, चली जाओ। मैं भीख नहीं मांग रही, मुझे बस थोड़ा सा खाना चाहिए। लेकिन धनराज का दिल नहीं पिघला। अगर खाना नहीं दे सकते तो कोई पुराने अच्छे कपड़े ही दे दीजिए। मुझे भी आज नए कपड़े पहनने की इच्छा है। कमला, हमारे कपड़े तुम्हारे लिए नहीं है, यहाँ से चली जाओ। गौरी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ क्षण वहीं खड़ी रही। धनराज ने उसे बहुत डांटा और दरवाजा बंद कर दिया। गौरी चुपचाप अंधेरी गली में वापस चल पड़ी। मुझे बस एक दीपावली की खुशी चाहिए थी। उस रात गौरी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। भूख और कमजोरी के कारण वो बेहोश हो गई। सुबह जब गांव वालों ने उसे देखा तो उन्हें पता चला कि गौरी अब इस दुनिया में नहीं रही। पूरा गांव दुखी हो गया। या तो मर गई। अरे अच्छा ही हुआ रोज भीख मांगने आ जाती थी।
गौरी के जाने के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के समय लोगों को एक छोटी लड़की की आवाज सुनाई देती। मुझे भी नए कपड़े चाहिए। लोग डरने लगे। जो लोग गरीबों को अपमानित करते थे, उनके घरों से नए कपड़े गायब होने लगे। सुबह उनके कपड़े अलमारी में नहीं मिलते थे और कई बार तालाब के पास एक छोटी लड़की नए कपड़े पहने दिखाई देती। जैसे ही कोई उसके पास जाता, वो गायब हो जाती। कुछ समय बाद गांव में राधा नाम की एक दयालु लड़की रहने आई। वो गरीब जरूर थी, लेकिन दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। उसे गांव वालों ने गौरी की रहस्यमय कहानी सुनाई। गांव वाला, दीपावली की रात एक छोटी लड़की दिखाई देती है। अंदर आओ, आज तुम अकेली नहीं हो। राधा ने उसे प्यार से खाना दिया। फिर उसने अपने नए कपड़ों में से एक सुंदर कपड़ा निकालकर गौरी को दे दिया। मैं आत्मा हूँ, क्या तुमको डर नहीं लगता लड़की? डर तो लग रहा है, लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ, गांव वालों ने जो किया वो गलत था और आप उनको सभी को माफ कर दो। लो, ये तुम्हारे लिए है। दीपावली की खुशी सबकी होती है। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। राधा बोली, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, गौरी। राधा की दयालुता देखकर गौरी की आत्मा को वो प्यार मिल गया जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। मुझे नए कपड़ों से ज्यादा किसी के प्यार और अपनापन की जरूरत थी। धन्यवाद राधा। धीरे धीरे गौरी चमकती रोशनी में बदल गई। वो आखिरी बार मुस्कुराई और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। उसके बाद गांव में कभी कोई रहस्यमयी घटना नहीं हुई। धनराज और गांव के बाकी लोगों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद गांव में दीपावली का एक नया नियम बन गया। हर घर में एक दीपक किसी जरूरतमंद के लिए जलाया जाता था। कहानी की सीख: सच्ची दीपावली केवल अपने घर में दीप जलाने से नहीं होती, बल्कि किसी जरूरतमंद के जीवन में भी खुशी और रोशनी लाने से होती है।